हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 30 डेज ऐसे चैलेंज का डे 11 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 10 दिन ऐसे डिस्कस कर लिया, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है। ये डे 11 है। स्टार्ट करते हैं डे 11 का हम लोग टॉपिक है इन द एज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर वी लूजिंग द विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है कि मतलब जो एज ऑफ AI जो भी चल रहा है, क्या हम लोग सेल्फ डिस्कवरी के विजडम को खो रहे हैं। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया है जो इस बार के नोबेल प्राइज़ विनर है ना इकोनॉमिक्स के, उनका। उसके बारे में बता दूं कि AI जो है, आप मान लीजिए इससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेगा ही। ठीक है, लास्ट ईयर क्वालिफाई जो हिंदी क्वालिफाइंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता करके इन्होंने क्वेश्चन दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप AI पे अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है कि कहाँ इसका क्या है। आपको GS2 का जो सेक्शन 3 होता है साइंस एंड टेक, उसमें AI का क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक है, ऐसे में आपको एक टेक्नोलॉजी का को सेक्शन हमेशा मिल जाएगा, तो वो करके जाएँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे वैल्यू एडिशन का टॉपिक भी मिलेंगे, एक अलग थिंकिंग से सोचने का टॉपिक भी मिलेगा। तो इसको करिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली है कि नोबेल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स 2025, ठीक है, जोल मोकीर नाम है इनका। इन्होंने अपने बुक, जो इनका बुक है थ्योरी ऑफ यूजफुल नॉलेज, दो टाइप के नॉलेज के बारे में बात किया है, प्रोपोजिशनल नॉलेज एंड प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। ठीक है, प्रोपोजिशनल नॉलेज होता है ना कि कोई चीज़ कैसे वर्क करता है, ठीक है, और प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि मतलब हाउ टू अप्लाई, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक ना, बेसिकली ये जो है ना, ये साइंटिफिक इनोवेशन की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर दूँ कि AI बना, ठीक ना, तो AI कैसे बना, ठीक है, वो प्रोपोजिशनल हो गया। और AI कैसे अप्लाई होगा, मतलब उस पर कैसे हम लोग वो करते हैं, चैट GPT पे सर्च करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा AI से जो AI जो है वो अफेक्ट करता है हमारा प्रोपोजिशनल नॉलेज को। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज को नहीं, प्रोपोजिशनल नॉलेज को, मतलब वाई थिंग्स वर्क, मतलब हमारा साइंटिफिक इनोवेशन को हैम्पर कर रहा है। तो क्या है, बेसिकली ये विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी को ही नुकसान पहुंचा रहा है ना। ठीक है, कि एक यही इनोवेशन ही तो हम लोग कर सकते थे। ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, बॉडी में स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज AI एंड हाउ इट वर्क्स, मतलब AI है क्या और किस तरह से काम करता है। तो ये AI जो है बेसिकली टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और इसे कैसे वर्क करता है, तो लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स टू मेक प्रिडिक्शन और डिसीजंस। फिर उसके बाद व्हाट इज सेल्फ डिस्कवरी एंड व्हाट इज देयर नीड्स, सेल्फ डिस्कवरी क्या है एंड इसके नीड्स क्या है। ठीक है, तो सेल्फ डिस्कवरी, डिस्कवरी अबाउट आवर सेल्फ्स, ठीक है, अबाउट नीड्स, थाट्स, इमोशंस, पर्पस। ठीक है, फिर व्हाट इज़ देयर नीड्स का नीड क्या है, हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग वंस इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया जो है उसको एक्सप्लोर करने में। फॉर अंडरस्टैंडिंग वंस वैल्यूज़, बिलीव्स, वही वैल्यूज़ को फिर से लिख रखा है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, फॉर सॉलिट्यूड, रिफ्लेक्शन, क्यूरियोसिटी एंड स्ट्रगल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बुद्धा का निर्वाणा जो है, ठीक है, वो बेसिकली क्या था कि वो अंदर का ही ना, ऐसे तो जीवन जी रहे थे पर उनको खुद को ऐसे जानना था। ठीक है, तो बुद्धा ने निर्वाणा लिया, मतलब बेसिकली उनको नॉलेज का प्राप्ति हुआ। ठीक है, फिर आए अब मेन जो ये है कि AI लूजिंग विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। यहाँ पे आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा। आर वी लूजिंग द विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ऐसे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसमें आपको यस और नो दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेनली आपको थोड़ा यस पे भी रहेगा और नो पर भी रहेगा। यस से स्टार्ट करें तो वही है कि जो हम लोग जनरली क्या इंसान है वो लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ड्यूरिंग राइटिंग ऐसे ब्रेनस्टॉर्म द थीम, इट डिमांडेड इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, जैसे मैं ही अगर ये ऐसे लिख के आपके पास आया हूँ तो मैं काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ उस पर थीम पे कि कैसे ये वाला टॉपिक क्या होगा, ये टॉपिक क्या होगा। ठीक है, इट डिमांडेड इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिविटी बट नाउ AI पीपल यूज एज ए शॉर्टकट। AI से लोग क्या आ रहा है, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कर सकता था कि डायरेक्ट इसको AI पे देता और वो हमको इसका ऐसे जनरेट करके देता और उसके बाद फिर मैं आपको PDF ऐसे कन्वर्ट करके और वो पढ़ा दूँ सीधा। ठीक है, बट दूसरा चीज़ ये है कि इससे मेरा भी नुकसान होगा। फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे पढ़ा, मेरा आपको पढ़ाने के लिए बस थोड़ी आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये है कि मेरा भी तो ग्रोथ हो रहा है ना। 30 दिन मैं करूँगा, 30 से मैं भी तो लिख रहा हूँ, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरा भी हो रहा है। आप अगर इसको देखते हैं, इसको करते हैं तो आपका भी फ़ायदा होगा, नहीं तो ना वैसे आपका फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि AI का भी एक डायमेंशन है। आप कभी ऐसे डाल के देखिएगा तो AI भी एक डायमेंशन में ही बात करेगा। उसको ऐसा नहीं है मतलब कि जो BPSC के लिए या UPSC के लिए जिस लेवल का ऐसे चाहिए वो नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो वही है बेसिकली कि मैंने लिखा है कि डिमांड्स इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिविटी बट नाउ AI पीपल यूज एज ए शॉर्टकट। डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है, रीडिंग शेप आवर आइडियाज़ एंड व्यूज़। जो भी होता है ना कि हम लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं रीडिंग से। ठीक है,
तो उससे आइडिया और व्यू जो हमारा है वो सेफ होता है, हम लोग किस तरीके से विचार रखते हैं, ठीक ना। नाउ यूज AI चैटबॉट। हम लोग अब कोई चीज़ के लिए भी AI चैटबॉट सर्च कर रहे हैं कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, रेस्टोरेंट कहाँ है सबसे अच्छा, या खाना कहाँ का। तो पहले हम लोग दोस्त यार से पूछते थे, वो कुछ अलग एक व्यू देंगे कि ऐसे। अब हम लोग डायरेक्ट कुछ सर्च कर रहे हैं AI चैटबॉट से, वो उस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। तो वो भी क्या है ना कि फील्ड डाटा है। जैसे अगर बात करें कि नया रेस्टोरेंट खुला जिसका अगर गूगल पे सही से उसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपका दोस्त में वहाँ गए होंगे वो बता देंगे, लेकिन AI नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि उसका डाटा उसका फील ही नहीं है, ठीक ना, वो कितना भी अच्छा रहे, ठीक है। एंड कैन थिंक अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो फील विद डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग सोचता है। बट ह्यूमन कैन थिंक एनी थिंग, बेसिकली इन्फानाइट, इंसान कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। देयर फॉर रेस वेयर लिमिटेड स्टोरेज विनिंग ओवर अनलिमिटेड स्टोरेज। ये आप ऐसे लिख सकते हैं एनेक्डोट की तरह कि रेस चल रहा है जिसमें लिमिटेड स्टोरेज मतलब AI जिसके पास सर्टेन डाटा फील है, वो जीत रहा है अनलिमिटेड स्टोरेज को, जो कि हमारा दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। AI रिस्ट्रिक्टिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन नाउ फॉर देयर प्रॉब्लम कंसल्टिंग AI, ठीक है। अब अपने प्रॉब्लम के लिए AI को कंसल्ट करा, बट इफ़ दे कैन कंसल्ट देम सेल्व्स सोल्यूशन में बी मोर यूनिक एंड कम्प्रहेंसिव। वही चीज़ है ना कि मतलब कोई बात है, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा है तो तुम पहले अपने अंदर झांको, उससे तुमको अपने उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम मिलेगा, तो उसका अकॉर्डिंग सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बट आप AI को बोल रहे हो, वो एक तो जनरल सोल्यूशन देगा आपको, ठीक है, प्लस किसी का सोल्यूशन किसी को देगा, ठीक है। एज नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, बिकॉज पीपल इट सेल्फ मेड AI। मतलब मैंने वही लिखा है कि AI का ज़रूरत था, ठीक है, कि हाँ यार कुछ ऐसा हो ना जिससे हम लोग सर्च करें तो आ जाए, या डाटा हम बार बार हमको पता है और उस डाटा से वो क्यों ना ट्रेंड हो जाए और वो उसके डाटा के बेसिस पे कुछ रिजल्ट दे। तो बेसिकली हम लोग ही ने बनाया ना, पहले ये तो लोग सोच नहीं सकते थे कि AI भी ऐसा कोई चीज़ आएगा, लेकिन अब देखिए AI भी आ गया है ऐसा कोई चीज़, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने ही AI को इनोवेट किया और उसी कारण हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। AI वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग फ्रॉम डाटा, दैट इज़ हिस्टोरिकल एल्गोरिदम। बेसिकली आप क्या सर्च करते हैं उसके बेसिस पे AI आपको रिएक्ट करता है। आप यूट्यूब पे जाइएगा, ठीक है, कभी ऐसे एक मैं टेलीग्राम पे ऐसे मीम देख रहा था, उसमें से लिखा था कि अभी कुछ दिन से मैं परेशान था, मैंने गलती से सर्च कर लिया कि ये आपका स्टारबक्स में कितने का कॉफ़ी मिलता है। अब वो हर जगह मुझे इतना महंगा कपड़ा दिखाए, इतना महंगा स्टारबक्स का दिखाए, आईफोन दिखाए, ये दिखाए वो दिखाए। इससे निजात पाने के लिए मैंने अब ये सर्च कर लिया कि फटे जूते को कैसे कहाँ सिलाते हैं, तब उसी अकॉर्डिंग वो दिखाने लगा। तो बेसिकली सच में AI इस पे वर्क करता है। आप 4-5 वीडियो को कहीं लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे ही जाकर लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब जगह AI तो इक्विप्ड है आपका। आप लाइक कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिकमेंडेशन आने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ यू सर्च अबाउट एनी हिस्ट्री क्वेश्चन दे अंडरस्टैंड यू ओनली एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, ये होता है, ठीक है। आप जैसे आप अपने जो ChatGPT होगा उसको कभी सर्च करवाइएगा, बोलिएगा ना कि तुम बता सकते हो मैं अभी किस चीज़ का प्रिपरेशन कराता हूँ। अगर आप BPSC से रिलेटेड सर्च करते होंगे वो पक्का बता देगा कि आप BPSC करते हैं, ठीक है। या आप लगातार उससे बस हिस्ट्री पूछिए 2-3 दिन, आप मे भी BPSC का ही तैयारी कर रहे हैं, बट अभी अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ उससे हिस्ट्री पूछिए, वो बोल देगा आप हिस्ट्री का स्टूडेंट हैं, बट एक्चुअल में तो आप GS के स्टूडेंट हैं, आपको सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। सो दे आर नैरोइंग द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन। बेसिकली वो ह्यूमन एक कैपेसिटी को नैरो कर रहा है ना, कि वो एक फिक्स एल्गोरिदम पे वर्क करता है। उन लोग से हम लोग पूछ रहे हैं तो एक वो, जैसे आप उससे बोलिए, अगर आप 4-5 दिन हिस्ट्री पढ़िए उसके बाद उसको ये बोलिए कि भाई मुझे अपना करियर ऑप्शन बताओ तो मैं क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में, वो आपको सारा हिस्ट्री से रिलेटेड करियर ऑप्शन बताएगा। बट आप खुद जानते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको, अभी मेरा इंजीनियरिंग का कुछ काम नहीं है तो मैं तो GS पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा करियर ऑप्शन बताओ, तो वो सारा खाली सिविल सर्विस बताएगा। बट मेरा जो खुद का कैपेसिटी है उसको मार रहा है ना, नैरो कर रहा है कि बस तुम इसी के काबिल हो, ठीक है। AI ओनली शोज द थिंग्स विच वी लाइक टू शो, नॉट नीड टू शो। ये सही बात है। ये सब एल्गोरिदम का एकदम गलत चीज़ ये है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कभी आप रील्स देख रहे हैं तो बेसिकली आप जिस तरह के रील्स पे वही ऊपर जो लिखा लाइक करेंगे ना वही रील्स आएगा। ये नहीं कि आपको पढ़ने वाला रील्स बीच में आ जाए, ठीक है। यूट्यूब पे भी आते होंगे मेरा लेक्चर देखने, इस पे आएँ, मानिए कि आप लिंक से आएँ, टेलीग्राम के लिंक से, डायरेक्ट मेरे चैनल से आएँ, आपको नीचे सजेशन में जो आप पहले देखते आ रहे हैं उसको मिल गया, मानिए कोई रील्स या कुछ भी मिल गया, ठीक है, आप खट से उस पर चल जाएगा, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है ना कि ये वो चीज़ दिखाता है जो हम लोग देखना चाहते हैं, नहीं कि जो हम लोग देखना जरूरी है, ठीक है, उसको नहीं दिखाता है वो। बट आवर सेल्फ डिस्कवरी रियलाइजेज दैट इफ़ वी आर वेस्टिंग टाइम सिग्नल ऑफ रिग्रेट। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि आप कुछ ऐसा करेंगे ना तो आपको इनर कौन साइन जो है वो एक देता है अंदर से साइन कि भाई टाइम वेस्ट हो गया यार, या इतना देर चलो टाइम वैसे हो गया। तो वो ना सेल्फ डिस्कवरी ही है ना, कि हमको लगा कि हाँ यार ये मेरे लिए सही नहीं था, तो वो सिग्नल ऑफ रिग्रेट देता है, ठीक है, पश्चाताप जिसको बोलते हैं। युवल नोआ हरारी बड़ा फेमस आदमी, इनका बुक है सेपियंस, कभी पढ़िएगा, ये बड़ा अच्छा बुक है, ठीक है। इस बुक का मैं एग्जाम्पल भी दे रखा हूँ 1-2 बार ऐसे में, आप उसको देखिएगा।
तो इवन और हरारी का एक और बुक है नेक्सस, ठीक है। बेसिकली वो है कि राइज इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट पीरियड टू करेंटली एआई जनरेशन तक, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि एआई जो है ना वो कीप्स अस इन इल्यूजन, ये जो हम लोग इल्यूजन में रखता है। क्यों? बिकॉज वो इनका ही लाइन है वो जो मैं लिख रहा हूँ कि ट्रूथ जो है ना वो कॉस्टली है, कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑफ्टन पेनफुल है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर दिए, या मानिए आप इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर दिए, ठीक है। एआई को बोलिए टाइम वेस्ट हो गया यार, वो उसके अकॉर्डिंग बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, इतना टाइम है, वो है वो है। आप कोई अलग दुनिया में इल्यूजन में रखना चाहते हैं, जितना देर आप इंस्टाग्राम पे ही इल्यूजन में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वो है ना कि वो सच को छुपाता है, वो ट्रूथ जो है वो कॉस्टली है। वही लिखा है मैंने कि बट एआई डील्स इन फिक्सन, फिक्सन वही कहानी जो कि चीप है, सिंपल है एंड प्लीजिंग है। वही प्लीजिंग कि हाँ यार ठीक है, अच्छा तो है। AI affects our self awareness as if someone alter the AI it shows us which affect us। ये इसी बुक में लिखा हुआ है कि ना अगर मानिए कि AI को हम लोग ये गलती से उसको एल्गोरिदम या कोई जानबूझ के डाल दे कि वीमेन से रिलेटेड कोई चीज़ को है कि निगेटिवली डाल दे, ठीक है। आप उसको सर्च करिएगा ना, AI निगेटिवली ही देगा उसको, ठीक है, वीमेन से रिलेटेड। तो क्या है कि उसमें अगर कोई अल्टर कर दे थोड़ा सा AI में, तो वो कितने लोग उससे सीख रहे हैं, ठीक है, और वो उस अकॉर्डिंग ही अपना आप को सेव करना चालू करेंगे, जो कि अफेक्ट करेगा अपने आप अपने सेल्फ डिस्कवरी को। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि लूजिंग सेल्फ डिस्कवरी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन इशू हो रहा है। एक मेंटल हेल्थ पे मेरा पूरा एसी आने वाला है, ठीक है। कंसंट्रेशन इशूज हो रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, फीलिंग ऑफ नो सेल्फ वर्थ है, ठीक है। लगता है कभी कभी कि यार अब क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो गया, हम किसके लायक नहीं हैं। लोनलीनेस घेर रखा है क्योंकि अब हम लोग दोस्त यार के पास नहीं निकल रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं, अब बैठ के चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये आंसर दो। पहले हम लोग डिस्कस करते थे दोस्तों के साथ। एआई जो है नॉट लूजिंग विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, वही उसका उल्टा। एक मैंने बोला कि लूजिंग विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये इसमें मैं बोल रहा हूँ कि नॉट लूजिंग विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। कैसे? एआई बेसिकली आया है फॉर ईज ऑफ ह्यूमंस कंप्लीमेंट इन देयर वर्क, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, ठीक है। AI ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ डिस्कवरी बाय गिविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी को प्रमोट करता है कि एक नया पर्सपेक्टिव देता है। जैसे कि आप तो कुछ आप मानिए इन्फानाइट सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब इन्फानाइट प्लस वन इज नॉट अ नंबर, वो भी इन्फानाइट ही होगा, बोलिए नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो एक बोलिए कि एक न्यू पर्सपेक्टिव आपको देता है ना कि एक प्लस वन, उसमें आप जो भी सोच रहे हैं उसमें एक प्लस वन पर्सपेक्टिव ऐड करता है, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच टू थिंकिंग, जैसे आप यही मैंने ऐसे लिखा, एक मैं इसको अगर AI को देता, ठीक है, वो एक और अप्रोच देता मुझे लिखने का, ठीक है। फिर वही कि AI सॉल्व प्रॉब्लम विथ ईज एंड इन लेस टाइम विच समटाइम्स हेल्प्स अस। जैसे मानिए कुछ हमें अर्जेंसी के साथ ज़रूरत है, ठीक है, उस केस में ना AI जो है वो सॉल्व हमारा प्रॉब्लम कर देता है कम टाइम में, तो वो एक फ़ायदे का चीज़ है। जैसे मानिए कि मुझे अगर जल्दी से निकलना है और कहीं फंसे हुए हैं और वहाँ सर्च करना है कि मेडिकल कहाँ है या कुछ कहाँ है, ठीक है, तो आप AI का मदद ले सकते हो, वो बहुत जल्दी देगा। नहीं तो आप ऐसे फ़ोन करिए किसी को, दोस्त यार को, वो बताएगा कि हाँ भाई वो फ़ोन उठाया नहीं उठाया, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जाता है, ठीक है। फिर द वे आउट, मतलब कंक्लूजन में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है, कि तो बेसिकली करें क्या। तो ये लाइन है, ये मतलब खुद से ही मैंने लिखा है कि AI शुड बी यूज्ड एज अ कम्प्लीमेंट फॉर सेल्फ डिस्कवरी, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। मतलब AI जो है ना उसको कम्प्लीमेंट की तरह, कम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया ना कि जैसे आप माने कि चावल के साथ दाल वो कम्प्लीमेंट है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, काइंड ऑफ। या जैसे आप जानते हो कि होटल में अगर स्टे करते हैं तो ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उसके साथ वो होना चाहिए, ठीक है, नहीं कि उसके जगह पे होना चाहिए, वो नहीं, उसके साथ होना चाहिए, उसके जगह पे नहीं। तो मैंने वही लिखा है कि AI को यूज जो है वो सेल्फ डिस्कवरी के साथ होना चाहिए, कि उसको हेल्प करने में, ना कि सेल्फ डिस्कवरी के जगह पे होना चाहिए, ठीक है। AI कैन बी यूज टू हेल्प अस इन एग्जामिनिंग आवर सेल्फ, इंक्रीजिंग आवर विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। मतलब वही अपने आप को एग्जामिन करने में हेल्प मिलता है। जैसे आप अगर उसको बोलें कि मेरा ये काम था, मैंने इतना ये काम किया, बताओ आज कितना % काम किया, तो वो बता देगा। वो आप उसको बोल सकते हैं अपना जो आपका डिजिटल वेलबिंग होता है, आपका जो फ़ोन का या टैब का या लैपटॉप का, उसको देके कि मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट किया, वो बता देगा आपको, ठीक है। ए सेल्फ डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आइडेंटिफाइंग द वीकनेस, इट में प्रूव शॉर्ट टर्म पेन बट डिफरेंटली लॉन्ग टर्म गेन। क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मानिए कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख लिए, 2 घंटे देख लिए, अब आपको सेल्फ डिस्कवरी हुआ कि भाई ये तो गलत कर दिया मैंने, आपको एक रिग्रेट आएगा, बट वो शॉर्ट टर्म पेन होगा, आप उससे सीख के लॉन्ग टर्म गेन होगा आपको, ठीक है, कि हाँ यार अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे इल्यूजन में रहिएगा तो वो चीज़ क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि टाइम वेस्ट हो भी रहा है। सो सोक्रेट्स का लाइन है ये कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। देयरफॉर विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मस्ट बी कम्प्लीमेंट विथ AI, नॉट एज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यही था हमारा ऐसे। और फिर बताइए कैसा है। पर मैं एक चीज़ आपको इस ऐसे में आपको ये नसीहत दूंगा, इस टाइप का ऐसे कृपया करके ऐसे के पेपर में एग्ज़ाम में ना लिखें, ठीक है।
मतलब कुछ ऐसे मैं जानबूझ के इसलिए करवा रहा हूँ कि ये पता ना चाहिए कि किस ऐसे को एग्जाम में नहीं लिखना है। आप देखें कितना ज़्यादा इसमें डायमेंशन, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द मुझे ये टफेस्ट ऐसे लगा। आपको इसमें डायमेंशन ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप कैसे पॉलिटिकली क्या सोचिएगा, इकोनॉमिकली क्या सोचेगा, जैसे ही सोचेगा ना पे आप इस टॉपिक से ही डेविएट कर दीजिएगा। मैं सोच रहा था उस तरीके से, मुझे इसमें टाइम लगा है ब्रेनस्टॉर्म करने में, तो सोच रहा था, तो ये इस टॉपिक से ही आप डेविएट कर जाइएगा जैसे ही सोचेगा कि विजडम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वाले टॉपिक से, ठीक है। एज ऑफ एआई में तो कर दीजिएगा कि किस तरह से लूज कर रहा है लोग, पर आप सेल्फ डिस्कवरी में और ऐसे आप डाल सकते थे पॉइंट, और भी कर सकते थे, ठीक है। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में ऐसे कभी मैं डिस्कस कर दूंगा ऐसे कि और उस तरीके से कैसे कर सकते थे। बाकी फिर ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसे मैं एक दिन पहले ही ऐसे डालता हूँ और उसके नेक्स्ट डे शाम में ऐसे अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, ठीक है। थैंक यू।